चलो देखो, ये आगे वाले फैन बंद कर दो बेटा, फैन बंद करो। बातें बंद कर लो बेटा, बातों का तो कोई अंत है नहीं, चलती रहती हैं। चलो लिखें। बायोमोलिक्यूल में आपको तीन कंपाउंड पढ़ने हैं। सबसे पहले लिखो कार्बोहाइड्रेट्स। राइट डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले लिखो आप कार्बोहाइड्रेट्स। बायोमोलिक्यूल्स नंबर वन, सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? तो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स are called are called पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एल्डोजेस किसको कहते हैं? एल्डोजेस। एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड, ओज का मतलब होता है सुगर। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड एल्डोजेस। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड एल्डोजेस। और कीटोजेस किनको कहेंगे बताओ? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कॉल्ड कीटोजेस, आर कॉल्ड कीटोजेस। तो एल्डोजेज और कीटोजेस का कंबाइंड नेम क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स। ये कह दें कि कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के, एल्डोजेस एज वेल एज कीटोजेस। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। कोशिश करो कि क्लास में ही याद होता जाए, इस तरह से आप कंसंट्रेट करें, याद हो जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो फिर से सुन ले ध्यान से, जिनमें CHO एंड OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड, वो एल्डोजेस।
जिनमें कीटो ग्रुप और ओ एच होगा वो क्या होंगे? कीटोजेस। तो एल्डोजेज और कीटोजेस का कंबाइंड नेम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक। अब बात करें टाइप्स ऑफ एल्डोजेस। टाइप्स ऑफ एल्डोजेस। एल्डोजेस। तो जैसे एल्डोट्राइओस। पहला टाइप एल्डोट्राइओस। ट्राई का मतलब है यहाँ पे 3 कार्बन्स। तो कार्बोहाइड्रेट में टोटल कितने कार्बन्स होंगे? 3 कार्बन। ओज का मतलब होता है शुगर। विद एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो नाम क्या हो गया? एल्डोट्राइओस। एल्डोट्राइओस को ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन CHO, दूसरा कार्बन CHOH, तीसरा कार्बन CH2OH। ये है एल्डोट्राइओस। एल्डोट्राइओज में एक कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी एल्डोट्राइओज आर पॉसिबल, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर बताने हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो आप क्या करें, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 की पावर n। तो एक कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा? 2। तो दो एल्डो ट्राइओज पॉसिबल है। दो एल्डो ट्राइओज पॉसिबल है। कौन सी दो? तो अगर, अब मैं ऐसे बना रहा हूं इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म में, अगर कायरल कार्बन पे OH राइट साइड है तो इसका नाम है कैपिटल D ग्लिसरैल्डिहाइड। और कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका नाम है एल ग्लिसरैल्डिहाइड। तो दो एल्डो ट्राइओज हैं, एक डी एंड एल, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको? कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, they tell us position of OH at chiral carbon. Position of OH at chiral carbon. Position of OH at chiral carbon. If it is right side, then the name D. If it is left side, then the name L. L for left. तो अगर कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है तो L, राइट में है तो D। तो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल व्हाट दे गिव अस, ये सीधे ऑब्जेक्टिव में आएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटल डी एंड कैपिटल एल? द नोटेशन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल।
तो कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या बताते हैं? पोजीशन ऑफ ओ एच एट कायरल कार्बन। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर नॉट सेम एज स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, दे आर डिफरेंट। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल ये क्या बताते हैं आपको? डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते। लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल कौन सी प्रॉपर्टी है? थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर की हेल्प से बता सकते हैं। तो रिमेंबर, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आर डिफरेंट। स्मॉल डी का क्या मतलब है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल एल का क्या मतलब है? ये बिल्कुल अलग है। कैपिटल डी और कैपिटल एल कायरल कार्बन पे OH की लोकेशन बताते हैं। तो देख ले, यहां तक कोई भी बात आपको क्लियर ना हुई हो, बिल्कुल सिंपल काम चल रहा है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहते हैं? फिर दो तरह के कार्बोहाइड्रेट, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। एल्डिहाइड ग्रुप एंड OH ग्रुप हो तो एल्डोज, कीटो और OH हो तो कीटोज। एल्डोज की बात अब हम कर रहे हैं। एल्डो ट्राइओज मैंने बताया, ट्राई का मतलब कितने कार्बन, ठीक है। अगर मैं बात करूं एल्डो टेट्रोज की तो क्या होगा? एल्डो टेट्रोज कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। तो बीच में 2 बार CHOH लिखना। इसमें 2 कायरल कार्बन है। तो बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स, कितनी एल्डो टेट्रोज पॉसिबल है? नंबर ऑफ एल्डो टेट्रोज इक्वल टू ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 की पावर n। 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 2। 4 पॉसिबल है, 4 एल्डो टेट्रोज पॉसिबल है। 4 एल्डो टेट्रोज तो आप बना सकते हैं, यहां तक काफी है। देखें ध्यान से, जैसे मैंने एक एल्डो टेट्रोज ये बनाई जिसमें दोनों OH सेम साइड ले लिए, कायरल कार्बन पे OH सेम साइड ले लिए।
तो ध्यान दें, इसको डी कहेंगे या एल कहेंगे? आंसर है लोएस्ट कायरल कार्बन पे ओ एच राइट साइड आता है तो डी कहेंगे। कौन से कायरल कार्बन के ओ एच को देखना है? लोएस्ट कायरल कार्बन के। तो इसका नाम हो जाएगा डी, और पूरा नाम है डी इराइथ्रोज। इराइथ्रोज आता है जब दोनों कायरल कार्बन पे ओ एच सेम सेम साइड हो। सेम साइड ओ एच हो। तो सेम साइड के लिए तो ओ एच लेफ्ट में भी हो सकते हैं, तो नाम इसका भी इराइथ्रोज ही होगा। लेकिन क्या चेंज आएगा? डी की जगह एल आएगा। बस इतना ही चेंज होगा। तो ये हो गया एल इराइथ्रोज। दोनों ओएच सेम साइड लिए तो एक बना डी इराइथ्रोज और एक बन गया एल इराइथ्रोज। टोटल 4 बन सकते हैं टेट्रोज, ध्यान रखना 2 और बनेंगे। अब ऐसा करें, एक पे ओ एच लेफ्ट ले लें, एक पे ओ एच राइट ले लें। बोलो, ये डी होगा या एल? पहली बात है कि लोएस्ट कायरल कार्बन पे ओ एच लेफ्ट साइड है तो एल, ये होगा एल। और इसका नाम होगा थ्रियोस। अगर ओ एच अपोजिट साइड है तो थ्रियोस। अपोजिट साइड होने का एक और केस हो सकता है, ये भी अपोजिट साइड का केस है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? डी थ्रियोस। तो एल्डो टेट्रोज कितनी पॉसिबल है? एल्डो टेट्रोज कितनी पॉसिबल है? 4। ये आपके सामने 4 बनी हुई है, यहां तक तो ठीक है। एल्डो पेंटोज कितनी पॉसिबल है बताओ? एल्डो पेंटोज कितनी एल्डो पेंटोज पॉसिबल है? 8। 3 कायरल कार्बन आएंगे, 3 कायरल कार्बन आएंगे, 2 की पावर 3 कितने बन जाएंगे? 8। बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर आप लिखना जानते हैं, पेन पेपर यूज करना जानते हैं, तो बस आप चेक कर लें। मैंने पहले एक कार्बन दिखाया बीच में, ट्राईओज बना लिया। टॉप और बॉटम फिक्स है, टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं करना। फिर मैंने एक सी एच ओ एच और बढ़ा दिया, टेट्रोज बन गया। पेंटोज बनाने के लिए एक और बढ़ा देंगे। एल्डो पेंटोज कितनी पॉसिबल है? एल्डो पेंटोज सी एच ओ एच 3 बार आएगा। टोटल कार्बन कितने बनेंगे? 5। टोटल कार्बन 5 बनने चाहिए। सो देयर आर 3 कायरल कार्बन्स, 3 कायरल कार्बन्स। तो एल्डो पेंटोज कितनी बनेगी? 2 की पावर 3
2 की पावर 3 और 8, we will have total 8 aldopentos. 8 aldopentos. जल्दी लिखें। 8 aldopentos। ठीक है, जिसमें केवल आपको एक एल्डोपेंटोज के बारे में याद रखना है। कौन सी एल्डोपेंटो जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज होती है डीएनए में, नोट कर लें। केवल एक ही आपके काम की है जो याद रखनी है। एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, तीनों ओ एच राइट साइड। ये बताओ ये डी है या एल है? लोएस्ट कायरल कार्बन पे ओ एच राइट साइड। लोएस्ट कायरल कार्बन पे ओ एच राइट साइड, ये है डी। पूरा नाम है इसका डी राइबोज। डी राइबोज। तो आपके काम की केवल एक एल्डो पेंटोज है। टोटल एल्डो पेंटोज कितनी बनेगी? ध्यान रखना, टोटल बनेगी 8। ठीक है, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना है, ये क्या है? डी राइबोज। ठीक है। नाउ वी कम टू कीटोजेस। राइट डाउन कीटोजेस। ये तो बात हुई अबाउट एल्डोजेस। नाउ कीटोजेस, ध्यान दें, सबसे स्मॉल कीटोज है टेट्रोज। कीटो टेट्रोज से शुरू होता है। तो ये है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH। ये टेट्रोज है। अगर आप CHOH होल ट्वाइस कर दें तो ये क्या हो गया? कीटोपेंटोज। और अगर आप एक कार्बन और बढ़ा दें तो क्या हो गया? कितने कार्बन हो गए टोटल? 6। कीटोहेक्सोज। तो कीटो टेट्रोजेस कितनी बनेगी? कीटो टेट्रोजेस बनेगी 2 की पावर 1 ओनली 2। देयर इज ओनली वन कायरल कार्बन। इसमें 2 कायरल कार्बन है, 2 की पावर 2। 4 कीटो पेंटोज बनेंगे। कीटो हेक्सोज कितनी बनेगी? 2 की पावर 3 8। इजी है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें ध्यान दें, आपको जो याद रखना है, किसी के स्ट्रक्चर नहीं बनाने, केवल एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। कीटो हेक्सोज में, कीटो हेक्सोज में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो याद रखना होगा।
वो ये है, ध्यान दें, 3 कायरल कार्बन पे अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट, इसका नाम है डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज है, और ये ओ एच की डायरेक्शंस आपको याद रखनी है। डी फ्रक्टोज। ठीक है। और एक और इसमें स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की जगह एल्डो हेक्सोज में मैं जा रहा हूँ। यहाँ तक हमने एल्डो पेंटोज तक किया था। एल्डो हेक्सोज में एक ऐड कर लें, एल्डो हेक्सोज में, जिसमें टोटल 6 कार्बन होंगे। इसका नाम सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि नेचर में यही एबंडेंस में मिलता है, यही आपको मार्केट में मिलेगा खाने के लिए। इसका नाम है डी ग्लूकोज। मार्केट में परचेज करने जाएंगे, ग्लूकॉन डी नाम से बिकता है। तो डी ग्लूकोज है एल्डो हेक्सोस। इसमें जो ओ एच कायरल कार्बन है, लोएस्ट कायरल कार्बन पे ओ एच है, राइट साइड है, तो ये है डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज है, और एल ग्लूकोज क्या है, सॉरी डी फ्रक्टोज क्या है, डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज है कीटो हेक्सोज। इनका फ्रीक्वेंट यूज होगा डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। ठीक है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, ध्यान देना। इसमें टोटल कार्बन 6 हैं, कार्बन गिन के ही आप समझ जाएंगे कि ये एल्डो हेक्सोज है। टोटल 6 कार्बन है। अब अगर आप इनमें से ध्यान दो बेटा, 2 3 4 5 4 कायरल कार्बन है, इनमें से किसी एक कायरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बदल दो, किसी एक के अबाउट, किसी एक का चेंज कर दो, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा आइसोमेरिज्म में, इसको कहते हैं डायास्टीरियोमर। ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, इनके आपस में रिलेशन क्या कहलाएंगे, डायास्टीरियोमर। तो ध्यान दें, डायस्टीरियोमर्स कैसे बनेंगे, बाई चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन अबाउट एनी वन कायरल कार्बन। ठीक है, अबाउट एटलीस्ट वन, सॉरी एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। दो के अबाउट चेंज कर सकते हैं, 3 के अबाउट चेंज कर सकते हैं, सभी के अबाउट चेंज नहीं कर सकते। अगर सबके अबाउट चेंज कर दिए तो फिर तो वो मिरर इमेज बन जाएगा, और मिरर इमेज क्या कहलाता है फिर,
मिरर इमेज मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? इनेंशियोमर। फिर वो डायस्टीरियोमर नहीं कहलाएगा। अगर सारे ही चेंज कर दिए, अपोजिट कर दिए, तो फिर बनेगा एनेंशियोमर। तो जैसे इसमें तीन का चार कायरल कार्बन है, एक का चेंज कर लो, दो का चेंज कर लो, तीन का चेंज कर लो, चारों का नहीं करना। सीधा सा पॉइंट है, डायास्टीरियोमर्स उनको कहेंगे जो मिरर इमेज ना हो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मिरर इमेज ना हो उनको क्या कहते हैं? डायास्टीरियोमर्स। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मिरर इमेज हो उनको क्या कहेंगे? इनेंशियोमर्स। तो दो सेंटेंस लिखने, डायास्टीरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और दूसरा सेंटेंस, इनेंशियोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है। एक नाम और देते हैं, ध्यान दें बेटा। इन दो मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो इनमें केवल मैंने कायरल कार्बन 2 पे OH को चेंज किया है। केवल कायरल कार्बन 2 पे, तो इनको कहते हैं हम C2 एपीमर। ये नाम भी देते हैं, दे आर C2 एपीमर्स। अगर ये केवल एक कायरल कार्बन 3 के अबाउट डिफरेंट होते तो क्या नाम देते हैं? C3 एपीमर। तो C2 एपीमर्स मीन्स carbohydrates which differ in configuration at about carbon 2. C3 epimer means what? Carbohydrates which differ in configuration about chiral carbon 3. So C2 epimers differ in configuration at about carbon 2. तो तीन टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किए, मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये आगे बार बार यूज होंगे। पहला टर्म मैंने कहा डायास्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट मिरर इमेज, विच आर नॉट मिरर इमेज। दूसरा टर्म मैंने कहा इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और C2 एपीमर, C3 एपीमर, ये वर्ड आएंगे, इसका मतलब क्या है? डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अबाउट कार्बन 2।
टर्म्स क्लियर है सभी को? तो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट हो गए, एल्डोजेज एंड कीटोजेज। कितने एल्डोजेज बनेंगे, कितने कीटोजेज बनेंगे? सिंपल फॉर्मूला है 2 की पावर n। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। अगर इन जनरल पूछें कि एल्डोजेज ज्यादा बनती हैं या कीटोजेज ज्यादा बनती हैं, तो आंसर है एल्डोजेज। एल्डोजेज में हमेशा एक कायरल कार्बन ज्यादा आएगा कीटोजेज से। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये सामने लिखा है। ये है मेरे पास है कीटो हेक्सोस। कितनी कीटो हेक्सोस मिली है आपको? 2 की पावर 3। लेकिन अगर मैं कहूं एल्डो हेक्सोस कितनी बनेगी, कितने कायरल कार्बन है? 4। एल्डो हेक्सोस बनेगी 16। तो ध्यान रहे, एल्डोजेस ज्यादा होती हैं कीटोजेस से। ये एनसीईआरटी बुक में टेबल बनी हुई है, आप देख लेंगे, घर जाके देख लेना। टेबल 10.1, टेबल 10.1, इसमें एल्डोजेज और कीटोजेज के बारे में सारा लिखा है, घर जाके देखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो। अब ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला लिखे आपने, एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज या कीटो ट्राइओज, कीटो पेंटोज, इनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर यूनिट। ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर यूनिट या कार्बोहाइड्रेट यूनिट। ठीक है, तो अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में एक ही कार्बोहाइड्रेट यूनिट है तो उसे क्या कहेंगे? दो है तो उसे क्या कहेंगे? तीन है तो उसे क्या कहेंगे? तो राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन, मॉलिक्यूलर यूनिट मतलब एक फॉर्मूला यूनिट। तो जैसे क्लासिफिकेशन में पहला टर्म है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, क्या डेफिनेशन होगी मोनोसैकेराइड्स की? कंटेन ओनली वन मॉलिक्यूलर यूनिट और वन फॉर्मूला यूनिट और वन कार्बोहाइड्रेट यूनिट। तो ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड। स्पेलिंग पे ध्यान देना, SACCHA। दूसरा ओलिगोसैकेराइड। कंटेन 2 to 10 मॉलिक्यूलर यूनिट्स। या इसको कह सकते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स। 2 to 10 फॉर्मूला यूनिट कह दो, कार्बोहाइड्रेट यूनिट कह दो। तो 2 to 10 मॉलिक्यूलर यूनिट्स हैं, तो जनरल नेम क्या है? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अगर 2 फॉर्मूला यूनिट्स हैं तो और स्पेसिफिक आप कह सकते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब 2 फॉर्मूला यूनिट्स और 2 मोनोमर यूनिट्स, कई नाम दे सकते हैं। ट्राइसैकेराइड मतलब, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, सब एक ही हैं, 3 मोनोमर यूनिट्स। टेट्रासैकेराइड क्या हो जाएगा? 4 मोनोमर यूनिट्स। बढ़ाते जाओ। तो 2 to 10 को कंबाइंड नेम क्या देते हैं?
2 to 10 को कंबाइंड नेम देते हैं ओलिगोसैकेराइड। और 10 से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स हो तो क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड। कंटेन्स मोर देन 10 मोनोमर यूनिट्स। इनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। जिस बेंच पे आप बैठे हैं वो सेलुलोज की बनी है, और सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड। स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड। स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसैकेराइड। समझ में आ गया? अब मैं एक मोनोसैकेराइड ले रहा हूं, वो है एल्डोहेक्सोस। और एल्डोहेक्सोज में मेनली डी ग्लूकोज। तो लिखें आप एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड। एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड का मैं ले रहा हूं डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। आपने अभी अभी बनाया डी ग्लूकोज। एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ध्यान दें। और कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन है। 4 कायरल कार्बन है। और ये OH आपको याद करने हैं, इसका और कोई तरीका नहीं है। ध्यान दें। अब रियलिटी में क्या होता है देखें इधर। आपको ये मालूम है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल और एल्डिहाइड में रिएक्शन होती है। एल्कोहल और एल्डिहाइड में रिएक्शन होके पहले हेमी एसीटल बनता है, और फिर क्या बनता है? एसीटल। इसी तरह से एल्कोहल और कीटोन में भी रिएक्शन होती है। पहले क्या बनता है? हेमी कीटल और फिर कीटल। तो इसमें दो रिएक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड है, और ये OH, तो इसमें 5 5 OH अवेलेबल है। तो रियलिटी में क्या होता है? कार्बन नंबर 5 का OH सबसे आसानी से इससे रिएक्ट करता है। कार्बन नंबर 5 का OH। और ये कार्बन 1 का OH, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम, जनरल नाम है हेमी एसीटल। 1 मोल एल्कोहल और एल्डिहाइड में रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट जो बनता है उसे क्या कहते हैं? हेमी एसीटल।
तो ध्यान दें ये किस तरह से बनेगा। अब देखें इधर, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनेगा। इस तरह से आपको 6 मेंबर्ड रिंग बना लेनी है। ये है कार्बन 1। तो देखो कार्बन 2 पे कोई चेंज नहीं आएगा, ओ एच एज इट इज दिखेगा डाउनवर्ड। कार्बन 3 पे फिर अपवर्ड दिखेगा। कार्बन 4 पे ओ एच फिर डाउनवर्ड। लिखना ये ऑल्टरनेट आते हैं, डाउन अप डाउन। और फिर कार्बन 5 पे ओ एच नहीं दिखता, CH2OH दिखेगा एक, जो कि कार्बन नंबर 6 होगा। इनमें कोई चेंज नहीं है, ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है। ऑप्शंस आते हैं कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 को स्पेशल नाम देते हैं, इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एल्डिहाइडिक कार्बन का नाम है एनोमेरिक कार्बन। तो इस कार्बन नंबर 1 पे दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ये ओ प्लेन के ऊपर से भी आ सकता है और प्लेन के नीचे से भी आ सकता है, इसके अबाउट प्लेनर अरेंजमेंट होगी। तो ओ एच नीचे भी दिख सकता है और ओ एच ऊपर भी दिख सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बाकी जगह कोई चेंज नहीं है, तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। केवल चेंज कहाँ दिखाई पड़ेगा आपको, कार्बन नंबर 1 पे, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं। कार्बन नंबर 1 पे दो पॉसिबिलिटी है। आप बता सकते हो हेमी एसिटल की पहचान क्या है। एक, बिल्कुल गलत। हेमी एसिटल की पहचान है एक ओ एच और एक ईथर बॉन्ड। अगर दोनों ईथर बॉन्ड आ गए तो एसिटल हो गया। एक अल्कोहल और एक ईथर बॉन्ड हो और उसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो तो हेमी एसिटल। हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, हेमी कीटल। हेमी मतलब होता है एक ओ एच बॉन्ड और एक ईथर बॉन्ड। अब देखें इधर, ध्यान दें बेटा। अब अगर ओ एच, एक पॉसिबिलिटी है कि ये ओ एच नीचे आ जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी है ओ एच ऊपर चला जाए। दो पॉसिबिलिटी है। अगर ओ एच नीचे की ओर आ गया तो इस लोकेशन को, डाउनवर्ड पोजीशन को हम सिंबल देते हैं एल्फा, और अपवर्ड पोजीशन को हम सिंबल देते हैं बीटा।
तो कार्बन नंबर 1 पे OH डाउनवर्ड है, तो एल्फा। आप पहचानेंगे कैसे कार्बन नंबर 1? मैं रिपीट कर दूं। इस कार्बन पे एक अल्कोहल बॉन्ड होगा, ध्यान दें, और एक ईथर COC, या दोनों ईथर बॉन्ड हो सकते हैं। ऐसा किसी और कार्बन पे नहीं हो सकता, देख लेंगे आप ध्यान से। एक अल्कोहल और एक ईथर हो, या दोनों ईथर बॉन्ड हो, तो वो कार्बन हमारे लिए कार्बन नंबर 1 है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर आ जाए एग्जाम में और आपको कार्बन नंबर 1 देखना हो कि कौन सा है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है, यही क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आने, सिंबल अल्फा, सिंबल बीटा और सिंबल डी और एल लगातार आते हैं, तो ध्यान देना। कार्बन नंबर 1 पे OH डाउनवर्ड को सिंबल क्या देते हैं? अल्फा। कार्बन नंबर 1 पे OH अपवर्ड को सिंबल क्या देते हैं? बीटा। डी और एल कैसे देखते हैं? तो CH2OH अगर अपवर्ड है तो डी देना, और अगर ये नीचे डाउनवर्ड दिखाया गया है तो क्या देना? एल। तो ये डी तो दोनों में ही है। यहाँ पे इसको देखना, CH2OH को, इससे याद रहता है। तो इसका पूरा नाम हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। दूसरे का पूरा नाम हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा डी और बीटा डी पूरे सिंबल क्लियर है आपको? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। कार्बन नंबर 1 पे OH डाउनवर्ड है तो अल्फा, और OH अपवर्ड है तो बीटा, और CH2OH अपवर्ड है तो डी, और डाउनवर्ड होता तो एल, CH2OH। ठीक है, तो अल्फा बीटा डी एंड एल आप स्ट्रक्चर देख के सीधे नेम कर देंगे। और ये ग्लूकोज से बना है, इसलिए ग्लूको। पायरेनोज क्यों आया? क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग का ईथर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है पायरन, यहां से पायरेनोज नाम इसका आया। लिख लें, इस मॉलिक्यूल का नाम है पायरन। तो 6 मेंबर्ड रिंग के ईथर को पायरन कहते हैं, इससे ये वर्ड आया पायरेनोज। पायरन मतलब होता है 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड ईथर। 5 मेंबर्ड ईथर को कहते हैं फ्यूरोन, नाम लिख लें, वो भी लिख लें। तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो उसका नाम क्या होगा कार्बोहाइड्रेट में? आखिरी में ओज ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? ये हो गया पायरेनोज, तो वो क्या बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट? प्यूरेनोज। तो 6 मेंबर्ड कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं पायरेनोज। 5 मेंबर्ड कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? प्यूरेनोज। जल्दी करो। इस समझ में आ गया सबको इतना? ओके। ये तो बात हुई एग्जिस्टेंस ऑफ डी ग्लूकोज।
रियलिटी में इसका मेजर पार्ट साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म में। लाइक वाइज लिखें, एग्जिस्टेंस ऑफ डी फ्रक्टोस, जल्दी लिखें, डी फ्रक्टोस। ये है डी फ्रक्टोस। और इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन नंबर है बताओ? आंसर है कार्बन नंबर 2। जो कीटो ग्रुप है वो एनोमेरिक कार्बन है। पिछले केस में वही क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन एनोमेरिक कार्बन, कीटो ग्रुप का कार्बन एनोमेरिक कार्बन, बट इस केस में वो कार्बन नंबर 2 होगा। एल्डोजेज में वो कार्बन नंबर 1 था। अब यहाँ कितने मेंबर रिंग बनेगी बताओ, अगर ये OH इस कार्बन पे अटैक करे, कितने मेंबर रिंग बनेगी? आंसर है 5। ध्यान दो, ओ से गिनो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ओ अगर इस पे जाता तो 6 बन रही थी, तो इस पे गया तो 5 बन रही है। तो आपको 5 मेंबर रिंग मिलेगी, 5 मेंबर रिंग मिलेगी। और 5 मेंबर रिंग में केवल एक ही कार्बन पे आपको कंसंट्रेट करना है, जहां पर डिफरेंस आएगा वो है 2। 3 4 5 पे कोई डिफरेंस नहीं, 3 4 5 पे कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे OH ऊपर, इधर नीचे, HOH, अपोजिट करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा OCH2H। कार्बन नंबर 2 पे दो पॉसिबिलिटी है, कार्बन नंबर 2 पे दो पॉसिबिलिटी है, लिख लें जल्दी जल्दी। इसमें ये कार्बन 3 वाला OH, कार्बन नंबर 3 पे OH कहाँ दिखाई पड़ेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड दिखेगा, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी। ध्यान दो, इस पे ये CH2OH अपवर्ड है, ये सिंबल D। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, कार्बन 1 पे दो पॉसिबिलिटी है। OH नीचे आया तो क्या सिंबल देंगे बेटा? एल्फा। और यहाँ पे ये CH2OH होगा, H नहीं होगा, क्योंकि कार 2 के ऊपर CH2OH है। तो इसका नाम हो गया एल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। फ्रक्टोस से बना, फ्रक्टोफ्यूरेनोस। अगर ये OH डाउनवर्ड कर देंगे तो क्या चेंज करोगे?
अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा, बस इतना ही चेंज करना। ये कार्बन 1। ठीक है। तो आपसे जो ज्यादा एक्सपेक्टेड है वो है 6 मेंबर रिंग, ये याद करना है आपको। तो ये एग्जिस्टेंस है मोनोसेकेराइड का। अब दो मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, डाइसेकेराइड। तो लिखें फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड, फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड। कितना टाइम हो गया बेटा अभी? अच्छा, बिल्कुल सटीक टाइम पे बोलते हो आप लोग, एक ही चीज टाइम से करते हो। तो चलो ये नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अगली क्लास में सब एनसीईआरटी लेके आए। इतना याद हो गया, समझ में आ गया सभी को? चलो ठीक, करते नेक्स्ट में।